अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। आइए हम लंग कैंसर को डिफाइन करते हैं। लंग कैंसर अ काइंड ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट्स एज अ ग्रोथ ऑफ सेल्स इन लंग्स। अब लंग कैंसर क्या है? ये हमारे पास एक कैंसर का एक किस्म है जो लंग से शुरू होते हैं, लंग्स के सेल से शुरू होते हैं। अब ये कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। वो सेल डिवीजन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसको हम कैंसर कहते हैं। जब बिला वजह ज़्यादा सेल बढ़ जाए तो इसको हम कैंसर कहते हैं। अब ये हमारे लंग कैंसर हमारे पास एक कैंसर का किस्म है जो लंग्स के सेल से शुरू होता है। आइए हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं। कॉमन इन मैन देन वुमेन, ये ज़्यादातर आदमियों में होते बनिस्बत औरतों के। अब इसके काजिज़ क्यों है? लंग कैंसर हमें किस चीज़ से होती है? स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, एयर पोल्यूशंस। जब कोई सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको लंग कैंसर लगने के ज़्यादा खतरात होते हैं। ये क्यों? क्योंकि सिगरेट स्मोक कंटेन्स 69 कार्सिनोजेंस। क्योंकि सिगरेट जो स्मोक है, सिगरेट का स्मोक जो है, जब वो सिगरेट को जलाते तो उससे एक धुआं खारिज होता है और उस धुएं में, उस स्मोक में हमारे पास 69 कार्सिनोजेंस होते हैं। 69 कार्सिनोजेंस के कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं। कैंसर काजिंग केमिकल्स को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब जो सिगरेट नोशी करते हैं तो उसको लंग कैंसर होने का ज़्यादा खतरात होते हैं और जो उसके साइड पर होते हैं उसको भी ज़्यादा खतरा होता है। और सराउंडिंग्स में अगर वो पीते हैं तो आप उससे दूर हो जाइएगा क्योंकि आपको भी ज़्यादा खतरा हो सकते हैं लंग कैंसर का। फिर इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस। अब इंडस्ट्री से जो हवा निकलती है, गर्द जो आलूदा हवा निकलती है, उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं उस हवा में, उससे हमें भी लंग कैंसर होती है। एयर पोल्यूशन, जब आलूदा हवा में बहुत से केमिकल्स होते हैं, हवा जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये सारे कार्सिनोजेंस है, कैंसर काजिंग केमिकल्स है। अब सिम्टम्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लंग कैंसर हो गया है? कॉफ स्पटम, जब हम खांसी करेंगे, खांसी करेंगे तो उसके साथ बलगम निकलेगा। अब कहेंगे कि बलगम को फ्लेजम भी कहते हैं। जो बलगम हमारे बॉडी के अंदर हो उसको हम फ्लेजम कहते हैं और जो हमारे बॉडी के बाहर हो उसको हम स्पटम कहते हैं। जो बलगम हमारे बॉडी के अंदर हो उसको हम फ्लेगम कहते हैं और जो हमारी बॉडी के बाहर हो उसको हम स्पटम कहते हैं, उस बलगम को। अब दूसरा निशान, सिम्टम्स असल में कहते हैं निशानात को, कि हमें कैसे पता चलेगा कि लंग कैंसर हो चुका है। लंग कैंसर के होने के निशानात, ब्रीथलेस, अब हम अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर सकेंगे, अब हम अच्छी तरह से हवा नहीं ले सकेंगे। एंड प्लूरल चेस्ट पेन, और हमारे प्लूरल में चेस्ट पेन होगा। अब प्लूरल चेस्ट पेन किया है? प्लूरल हमारे पास इधर एक मेम्ब्रेन है जो चेस्ट में मौजूद है और जब इस मेम्ब्रेन में हमारे पास पेन होता है तो इसको हम प्लूरल चेस्ट पेन कहते हैं क्योंकि ये प्लूरल हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जो चेस्ट में होता है, इसलिए जब हमारे प्लूरल में पेन होते हैं तो इसको हम प्लूरल चेस्ट पेन कहते हैं। अब अर्ली स्टेज, अब जब हम अर्ली स्टेज नो सिम्टम्स, अब जब लंग कैंसर के इब्तदाई मरहलात होते हैं, जब अभी शुरू हुआ है, अभी आपको हुआ है, तो इसके निशानात नहीं होते, आपको पता नहीं चलता कि मुझे लंग कैंसर हुआ है। एडवांस स्टेज, फुल स्प्रेड, वेरी पेनफुल, इनक्यूरेबल एंड बिकम फटल। इधर हम फटल भी लिख देते हैं, एंड बिकम फटल। और जब ये एडवांस स्टेज पर होते हैं, मतलब एडवांस स्टेज से मुराद फुल स्प्रेड होते हैं हमारी बॉडी में, जब ये फुल स्प्रेड होते हैं लंग्स में, एडवांस स्टेज से मुराद फुल स्प्रेड, जब ये फुल स्प्रेड हो जाते हैं हमारे लंग्स में तो ये बहुत ज़्यादा, तो इसके निशानात होते हैं। इसके निशानात क्या है कि वेरी पेनफुल, ये बहुत दर्द देते हैं, बहुत दर्द करते हैं। इनक्यूरेबल, ये दोबारा ठीक नहीं होता, एक बार ये फैल गए तो बस फैल गए, कैंसर की कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ। एंड बिकम फटल, और ये फटल हो जाते हैं। फटल से मुराद जानलेवा, ये आपकी जान ले सकता है। फटल के से मुराद जानलेवा, फटल से मुराद जानलेवा, ये आपकी जान ले सकता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट्स यूज़ होती है, इसके आसानी के पैदा करने के लिए जो ट्रीटमेंट होती है,
केमियोथेरेपी, केमियोथेरेपी से मुराद जो इलाज मेडिसिन के ज़रिए होता है कैंसर का, उसको हम केमियोथेरेपी कहते हैं। और रेडिएशन थेरेपी, जो इलाज रेडिएशन के ज़रिए होता है, शुआई के ज़रिए होता है कैंसर का, उसको हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं। और सर्जरी के ज़रिए, और जब किसी को कैंसर होते हैं तो कभी कभार सर्जरी पर इलाज होते हैं, रेडिएशन थेरेपी पर होते हैं और केमियोथेरेपी पर होते हैं। सर्जरी में क्या होते हैं, जो जिस जगह को आपको कैंसर हुआ है, मसलन आपके पाँव में कैंसर हुआ है, आपके पाँव में कैंसर है तो आपके पाँव को काट लिया जाएगा सर्जरी में। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हमने इससे पहले जो भी टॉपिक है यूनिट 1 में, उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।